सभी साथियों को नमस्ते। आइए हम आपको पुनः अपने विषय की ओर ले चलते हैं। जैसा कि पूर्व से विषय चल रहा है, ईश्वर है या नहीं है तो कैसा, इस विषय पर ये नवा वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। इससे पूर्व मैं आपको बता चुका हूँ, संदेश दे चुका हूँ कि ईश्वर अवतार नहीं लेता। ईश्वर का कोई अवतार नहीं होता। ईश्वर सर्वव्यापक है, अजन्मा है, कण कण में व्यापक है, हमेशा एक जैसा रहने वाला ईश्वर है। आज है कल नहीं है, वो ईश्वर नहीं है। कभी जन्म तो कभी मृत्यु को प्राप्त होने वाला ईश्वर नहीं हो सकता। जन्म मृत्यु से रहित, सर्वत्र व्यापक और समान रूप से तीनों कालों में एक जैसा रहने वाला ईश्वर है। नष्ट नाड़ियों के बंधन में ना आने वाला ईश्वर है। भूख प्यास सर्दी गर्मी से मुक्त रहने वाला ईश्वर है। इंद्रियातीत है, वो इंद्रियों के बोध में, इंद्रिय विषय में से मुक्त है, वो इंद्रिय विषय नहीं है। वह ईश्वर, उसको जानने की कोशिश करें। इसलिए ईश्वर अवतार नहीं लेता। मैंने विस्तार से आपको ये संदेश दिया कि ईश्वर अवतार नहीं लेता। जैसा कि गीतकार लिखता है, इस गीत के कुछ आंशिक एक आध पद मैं आपको सुना भी चुका हूँ, परंतु आज मैं पूरा गीत प्रारंभ करता हूँ, यहीं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। आप लोग सुनेंगे, समझेंगे, बहुत ही आनंद मिलेगा इस गीत के माध्यम से। एक छोटे से गीत में अवतारवाद का पूर्ण जो है असत्य मिथ्या बिल्कुल स्पष्ट किया है। कि धर्म हेतु बतलाया ईश्वर, आता नर तन धार, इस कथना पर कर लो आप विचार। धर्म हेतु बतलाया ईश्वर, लेता है अवतार, इस कथना पर कर लो आप विचार। जब जब होए धर्म की हानि, तुलसी कृत बतलाती है। जब जब होए धर्म की हानि, तुलसी कृत बतलाती है। यदा यदा धर्म से ग्लानिर्गीता भी दर्शाती है। इसी तरह से सिद्ध अनेकों करते हैं नर नार, इस कथना पर कर लो आप विचार। धर्म हेतु बतलाया ईश्वर, लेता है अवतार, इस कथना पर कर लो आप विचार। चारों चरण धर्म सतयुग में बतलाया, चारों चरण धर्म सतयुग में बतलाया। फिर भी चारों बार कहीं ईश्वर प्रकटाया। मत्स्य कूर्म बारह नरसिंह बन बना पशु करतार, इस कथना पर कर लो आप विचार। धर्म हेतु बतलाया ईश्वर, लेता है अवतार, इस कथना पर कर लो आप विचार। चरण एक अधर्म त्रेता में बतलाते, तीन चरण तो वहाँ धर्म के कहलाते। चरण एक अधर्म त्रेता में बतलाते, तीन चरण तो वहाँ धर्म के कहलाते। तीन बार अवतरित हुआ वहाँ होता एक बार, तीन बार अवतरित हुआ वहाँ होता एक बार। इस कथना पर कर लो आप विचार। धर्म हेतु बतलाया ईश्वर, आता नर तन धार, इस कथना पर कर लो आप विचार। दोनों चरण
द्वापर धर्माधर्म बतलाए, दो दो चरण द्वापर धर्माधर्म बतलाए, दो भगवान चरण एक ही संग में आए, दो भगवान चरण एक ही संग में आए। था कमजोर ये कया मिलकर कीना नहीं विचार, इस कथना पर कर लो आप विचार। धर्म हेतु बतलाया ईश्वर लेता है अवतार, इस कथना पर कर लो आप विचार। तीन चरण से धर्म की हानि कलयुग में है बतलाई, होने चाहिए तीन यहाँ पर एक चिट्ठी कहें आई। तीन चरण से धर्म की हानि कलयुग में है बतलाई, होने चाहिए तीन यहाँ पर एक चिट्ठी कहें आई। कलयुग अंत में होवेगा कहें कलि का अवतार, कलयुग अंत में होवेगा कहें कलि का अवतार, इस कथना पर कर लो आप विचार। धर्म हेतु बतलाया ईश्वर याता नर्तन धार, इस कथना पर कर लो आप विचार। सब संसार समाया प्रभु में गीताकार बताते हैं, करे करोड़ों काम सब संसार समाया प्रभु में गीताकार बताते हैं। करे करोड़ों काम करो बिन गोस्वामी दर्शाते हैं, करे करोड़ों काम करो बिन गोस्वामी दर्शाते हैं। फिर एक दो कार्य करने को क्यों आए सर्वाधार, फिर एक दो कार्य करने को क्यों आए सर्वाधार, इस कथना पर कर लो आप विचार। धर्म हेतु बतलाया ईश्वर याता नर्तन धार, इस कथना पर कर लो आप विचार। अब तो समझ लिया ही होगा नहीं लेता अवतार प्रभु, छलियों ने अवतार बता कर किया खूब व्यापार शुरू। अब तो लिया समझ ही होगा नहीं लेता अवतार प्रभु, छलियों ने अवतार बता कर किया खूब व्यापार शुरू। लक्ष्यपाल कमाए खाए निठल्ले बन कौमी गद्दार, लक्ष्यपाल कमाए खाए निठल्ले बन जाती गद्दार, इस कथना पर कर लो आप विचार। धर्म हेतु बतलाया ईश्वर आता नर्तन धार, इस कथना पर कर लो आप विचार, इस कथना पर कर लो आप विचार। सत्संग प्रेमी सज्जनों, आपने गीत के माध्यम से समझ लिया होगा ईश्वर अवतार नहीं लेता। इससे पूर्व में मैं विस्तार से इस विषय पर चर्चा कर चुका हूँ और गीत के माध्यम से भी सिद्ध हो रहा है कि ईश्वर अवतार लेता नहीं है, उसको लेने की आवश्यकता भी नहीं है। और यदि पुराणों ने जो अवतार की बात कही मिथ्या है पूर्ण तरीके से, पुराणवादियों ने जो अवतार की बात सिद्ध करने की कोशिश की है पूर्ण मिथ्या है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब धर्म की हानि होती तभी ईश्वर का अवतार होता है, परंतु उधर धर्म की हानि पर ईश्वर का अवतार होता है, उधर किस युग में कितना धर्म रहा है ये भी निश्चित किया है पुराणों ने। तो सतयुग में चारों चरण से धर्म को पूर्ण बताया है, त्रेता में 3 चरणों से धर्म को पूर्ण बताया है, द्वापर में 2 चरण अधर्म बताया है, कलयुग में 3 चरण अधर्म है और 1 चरण से धर्म है, ऐसा पुराणों में वर्णन है। और अवतार की बात करें तो मैं पूर्व भी बता चुका हूँ वीडियो में किसी में, अभी तक 23 अवतार हो चुके हैं। 24 अवतारों की बात पुराण कहते हैं सारे, भगवान के 24 अवतार होते हैं युगों में। अभी तक 23 अवतार हो चुके हैं, उसमें 10 मूल अवतार हैं और 14 उप अवतार हैं। तो यहाँ मैं मूल अवतारों का वर्णन थोड़ा दे रहा हूँ, उससे आप समझ सकते हैं कि उसका अवतार नहीं होता है।
10 मूल अवतार हैं और 10 मूल अवतारों में 10 मूल अवतारों में सतयुग में 4 अवतार हुए हैं। उधर सतयुग में चारों चरण धर्म ही बतलाया है, और जब चारों चरण से धर्म है तो अवतार एक भी नहीं होने चाहिए थे। जब धर्म की हानि पर ही भगवान अवतरित होता है, परंतु 4 चरण धर्म होने से भी सतयुग में 4 अवतार हुए हैं। गीत के माध्यम से बता चुका हूँ, कौन सा नोट करिएगा, ना नोट किए हों तो। मत्स्य अर्थात मछली का, कूर्म अर्थात कच्छप कछुआ, और 12 अवतार, और चौथा नरसिंह अवतार, आधा शेर आधा मनुष्य। ये 4 अवतार सतयुग में हुए हैं। इसके लिए धर्म की स्थापना के लिए मैं उन पुराणवादियों से पूछना चाहता हूँ कि जब धर्म की हानि ही नहीं थी सतयुग में, सतयुग धर्म का ही युग पूर्ण होता है, तो अवतार कैसा? धर्म की स्थापना के लिए कैसा अवतार? और धर्म अवतार हुए तो वो 4 अवतार हुए जिनको बोध कराने से भी धर्म का बोध नहीं हो सकता। ऐसे अवतार बता दिए हैं। धर्म को जानने वाला तो केवल मनुष्य है। जैसे नीतिकार कहता है, आहार निद्रा भय मैथुन समान में तत्पशु विनराणाम धर्मो दोषाम धिको विशेषा धर्मेण हीना पशु भी समाना। आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 कार्यों में पशु पक्षी मनुष्य सब समान हैं। अगर मनुष्य विशेष है तो धर्म के धारण करने से विशेष है कहलाता है। धर्म को धारण केवल मनुष्य कर सकता है, कोई पशु पक्षी नहीं कर सकता। मैंने पूर्व बता चुका हूँ कि धति समादम अस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सप्तम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धर्म के 10 लक्षण हैं। इनको धारण करने वाला केवल मनुष्य है। किसी पशु पक्षी को बोध कराने से भी इनका बोध नहीं हो सकता, नहीं जान सकता। इनको अगर जान सकता है, इनको धारण कर सकता है, चरितार्थ कर सकता है, तो मनुष्य ही कर सकता है। धर्म की परिभाषा मैंने अपनी पुस्तक की है, मानव जीवन और धर्म, जिसकी परिभाषा है जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही मानना ही धर्म है। माता को माता, पत्नी को पत्नी मानना धर्म है। यदि कोई पत्नी को माँ मान ले, माँ को पत्नी मान ले, अधर्म हो जाएगा। जड़ को जड़, चेतन को चेतन मानना धर्म है। कोई जड़ को चेतन, चेतन को जड़ मानता है, अधर्म है। पिता को पिता, पुत्र को पुत्र मानना धर्म है। कोई पिता को पुत्र, पुत्र को पिता मान ले, अधर्म हो जाएगा। ऐसे ही ईश्वर जीव प्रकृति को मानना, ईश्वर जीव को जीव, प्रकृति को प्रकृति मानना धर्म है। इसके विपरीत मानना अधर्म है। तो ये सबका बोध प्राप्त करके यथावत मानने वाला अगर हो सकता है कोई, तो मनुष्य हो सकता है। ये पशु पक्षी नहीं हो सकते। और सतयुग में कैसे कैसे जीवों को भगवान का अवतार बताया, धर्म की स्थापना करने वाला बता दिया। मछली, अहिंसा परमो धर्मा, एक सूत्र हमारा है। अहिंसा ही परम धर्म है। क्या मछली अहिंसक हो सकती है? अपने तो छोटी वाली मछलियों का भोजन बना लेती है, भक्षण कर लेती है। कछुआ कीड़े मकोड़ों को खा लेता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भक्षण करता है, उसको भी धर्म की स्थापना करने वाला बताया। शुअर, विष्ठा खाने वाला, गंध खाने वाला, उसको धर्म की स्थापना करने वाला बता दिया। सिंह, शेर मांस से ही अपना पेट भरता है, मांस से इसका भोजन है, इसको धर्म स्थापना करने वाला बता दिया। क्या इन प्राणियों को धर्म का पाठ पढ़ाने से भी धर्म का बोध हो सकता है, धर्म का ज्ञान हो सकता है, धर्म धारण कर सकते हैं? क्या ये माता को माता मानते हैं? क्या ये पत्नी को पत्नी मानते हैं? इनके यहाँ कोई पत्नी माता है? कोई नहीं। अरे जिस माता से जन्म लेते हैं उसी से संतान उत्पत्ति करने का विषय कर लेते हैं, काम भी कर लेते हैं। कैसा धर्म है ये? हिंसक सारे हैं, ये धर्म की स्थापना करेंगे? अधर्म की स्थापना होगी। इसलिए सतयुग में 4 अवतार नहीं हुए, और 4 अवतार वहां बता दिए। ये हमारे भगवानों की, हमारे धर्म की बहुत बड़ी ही आलोचना की गई, एक उपहास किया गया। हम सबका एक बौद्धिक परीक्षण किया गया विधर्मियों द्वारा कि इस फार्मूला को अगर हिंदू स्वीकार कर लेता है तो उसके सामने जैसे भी फार्मूला लाते रहेंगे, जो सैंपल डालेंगे उसको ये स्वीकार करेगा, और जिसको जैसा चलाएंगे वैसा चलेगा। वही हुआ।
हमने ऐसे बुद्धिहीन होकर के ऐसे ऐसे उनके फार्मूलों को, ऐसे उनके सूत्रों को स्वीकार कर लिया है। पशु पक्षी को भी हमने अपना भगवान मान लिया। आज इसीलिए हमारे यहाँ पाखंडों का सैलाब आया हुआ है, विद्या का सैलाब आया हुआ है और तमाम ठग हमारे समाज को ठग रहे हैं। ये श्रमजीवी समाज परजीवी इसको लूट रहे हैं। इसकी कमाई अपने लिए होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको लूटने वाले लूट रहे हैं, विविध प्रकार से लूटे, विधर्मी लूट रहे हैं, लूट ले गए, इसको गुमराह करके ले गए। उसी अविद्या के कारण ये देश लगभग 1100 वर्ष गुलामी जकड़ा रहा और मानसिक रूप से आज भी ये गुलाम ही है। हम शासन तौर पर भले ही स्वतंत्र हो गए, लेकिन मानसिक रूप में आज भी हम गुलाम हैं। ये समाज आज भी 90% गुलाम है, 90% दूसरों की दास्ता में जकड़ा हुआ है। इसलिए सतयुग में कोई अवतार नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए। जब धर्म था चारों चरणों में, तो क्यों? और ऐसे अवतार जिनको धर्म का ज्ञान कराने से भी नहीं हो सकता, वो धर्म की स्थापना क्या करेंगे? और धर्म की स्थापना मतलब धर्म खत्म हो गया, धर्म बार बार खत्म हो रहा है? नहीं, धर्म सनातन है। सनातन वही होता है जो पहले था, आज भी है और आगे भी रहेगा, जो अनंत है, जो अनादि है, इसका कोई आदि अंत नहीं है। हम नहीं होंगे, परंतु हमारा धर्म होगा। पहले था, आज ना होने वाला सनातन नहीं हो सकता। आज है, आगे ना रहने वाला सनातन नहीं हो। सनातन वही जो पहले भी था, आज भी, आगे भी रहेगा, जो शाश्वत है, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जो सदैव रहने वाला, वो धर्म है। वो धर्म कैसे नष्ट हो गया? कैसे स्थापना करने की बार बार बात कही गई? मिथ्या है, हमें मूर्ख बनाने की चेष्टा की गई। आगे देखिए, सतयुग में 4 भगवान ही आ गए, तो धर्म बढ़ना चाहिए था, लेकिन धर्म बढ़ा नहीं, घटा है। आगे त्रेता या त्रेता में धर्म बढ़ना चाहिए था, त्रेता में धर्म नहीं होना चाहिए था, लेकिन 4 भगवान के आने पर भी आगे आने वाला युग अधर्म से युक्त हुआ। 3 चरण धर्म के बाहर रह जाते, 1 चरण अधर्म बढ़ जाता है। 1 चरण अधर्म हो गया, क्यों अधर्म हुआ? अब जब भगवान आए, 4 भगवान आए, चारों इलाज किया, तो रोग खत्म होना चाहिए, लेकिन रोग बढ़ा है, धर्म नहीं बढ़ा, अधर्म बढ़ा। और 1 चरण के अधर्म को नष्ट करने के लिए कितने भगवान आए? 3 भगवान आए, जबकि 1 आना चाहिए। अधर्म को नष्ट करने के लिए आते तो अधर्म का जो 1 युग था, उस 1 युग में आने चाहिए थे, लेकिन अधर्म के चरण में नहीं भगवान आए। 3 भगवान आए, 3 जो धर्म चरण थे उनमें तीनों भगवान आए। सतयुग में 4 चरण में धर्म था, 4 भगवान आए। त्रेता में 3 चरण धर्म था, 3 भगवान आए। भगवान को कहेंगे नहीं, ये धर्म की स्थापना करने वाले कहेंगे नहीं, अधर्म की स्थापना करने वाले सिद्ध होते हैं। धर्म चरणों में आए, अधर्म की वृद्धि की, और आगे अधर्म बढ़ा इनके सामने। त्रेता में 1 चरण था, अधर्म बढ़ गया। आगे देखिए, जब अगर धर्म की स्थापना करने वाले होते तो कलयुग में, द्वापर में धर्म बढ़ना चाहिए था, लेकिन द्वापर में भी अधर्म बढ़ा है। द्वापर आया, द्वापर में 2 चरण धर्म, 2 चरण अधर्म हुआ। 2 चरण धर्म, 2 चरण अधर्म के बढ़ गए। 2 भगवान आए, अधर्म युग में नहीं, धर्म युग में आए। अधर्म युग में आते तो धर्म बढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं, 2 भगवान आए और 2 भगवान एक ही साथ में आए। क्या उस कंस रूपी दुष्ट से, दुराचारी से क्या डरते थे? कृष्ण बलदायु दोनों भगवान के अवतार बताए गए, डरते थे क्या? या तो ये दोनों कमजोर रहे होंगे उनसे, कंस से, इसलिए सोचा नहीं, इसलिए सोचा कि चलो दोनों लोग चलें। या तो दोनों सलाह नहीं कर पाई कि हम जाएंगे पहले, आप जाओगे, दोनों आ गए और दोनों एक 100 साल जीवित रहे। उसके पश्चात संसार में चलेगा, अभी तक कोई भगवान दूसरा नहीं आया। इसी प्रकार त्रेता में पीछे देखें, 3 भगवान, राम परशुराम वामन अवतार। राम परशुराम दोनों एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं।
जनकपुर में। रामायण कहती है किसकी? गोस्वामी जी की। जबकि वाल्मीकि रामायण में परशुराम जी जब बारात विदा हो जाती है, रास्ते में मिलते हैं, तो रास्ते में थोड़ा सा शक्ति प्रदर्शन की बात होती है। पश्चात परशुराम समझ लेते हैं राम के बल को और चले जाते हैं वहाँ से। परंतु यहाँ पर बहुत बड़ा युद्ध की स्थिति बनी मानस के अनुसार। जनकपुर में एक भगवान का उपहास कर रहा है, दूसरा भगवान क्रोध कर रहा है, और अंत में एक भगवान हार मान के चला जाता है। इन दोनों भगवानों को हिंदुओं ने माना है, किसी सिख ईसाई नहीं माना। अगर देखा जाए जो हिंदुओं के दो भगवान एक साथ हो सकते हैं, तो सिख ईसाइयों के भी भगवान हो सकते हैं। और बाजार भगवानों को लग जाना चाहिए था। अलग अलग संसार रचना होनी चाहिए थी, अलग अलग सूर्य चांद सितारे होने चाहिए, अलग अलग पृथ्वी होनी चाहिए थी, लेकिन सारी रचना एक जैसी है। सबके शरीरों रचना एक जैसी है। जलवायु से रंग रूप हमारा कैसा दूसरा बदल सकता है, लेकिन आंतरिक रचना एक जैसी है। अग्नि जल वायु आकाश सबके लिए एक है, सूर्य चांद सितारे एक हैं। इससे सिद्ध हो रहा है ईश्वर एक है। सबकी नासिका जहाँ जैसा मुखौटा सबका वही बनता है, नक्शा बदला हुआ, लेकिन सबका अंग प्रत्यंग जहाँ लगने चाहिए वहीं सबके लगे होंगे। अगर भगवान अलग अलग होते तो किसी की नासिका यहाँ पर तो किसी के पीछे हो सकती थी, किसी की आंखें दो चार हो सकती थी, किसी कुछ बनक होती, किसी कुछ शक्ल होती, इससे पता लगता है फलाने भगवान के। लेकिन नहीं, ईश्वर एक है, रचना एक जैसी है। तो द्वापर में दो भगवान आए, हमारे दो भगवान इकट्ठे हो गए, तो और किसके होंगे? त्रेता में तीन भगवान, वामन राम परशुराम। कलयुग में द्वापर में दो भगवान आने पर भी धर्म बढ़ा नहीं, अधर्म बढ़ा है। कलयुग में 3 चरण से धर्म अधर्म है। अब देख लीजिए सिद्ध हो रही है। कलयुग में 3 चरण से अधर्म है, 1 चरण से धर्म है। तो अगर धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं तो 3 चरण के जो अधर्म है उसमें 3 भगवान आने चाहिए थे, लेकिन 3 चरण अधर्म में कोई भगवान नहीं आएगा। एक भगवान अंतिम में जब धर्म की स्थापना शुरू हो जाएगी, धर्म का प्रारंभ हो जाएगा, तब भगवान अंतिम चरण में, चौथे चरण में कलयुग के आएगा एक भगवान। क्या लाभ हुआ उससे? 3 चरण अधर्म में तो सारे जीवों को जो कष्ट भुगतना तो भुगतेंगे ही, जो भी उनको यातनाएं मिलेंगी, जो भी पापाचाप अधर्म होगा वो होगा ही, परंतु अंत में भगवान आएगा, उस भगवान से क्या लाभ होने वाला है? कुछ नहीं लाभ होने वाला। सत्युग में तो चारों चरण धर्म हो ही जाएगा, चाहे भगवान आए चाहे ना आए, वो स्वाभाविक है। इसलिए और कलिक भगवान का अंतिम में अवतरण होगा कहाँ? मुरादाबाद जनपद में संबल ग्राम में एक ब्राह्मण की कुंवारी करने, एक ब्राह्मण के घर में संभल में कलिक भगवान का अवतार कहाँ होगा? मुरादाबाद जनपद संबल ग्राम में एक ब्राह्मण के घर में कलिक भगवान का अवतार होगा, ऐसा लिख रखा है। इसलिए समझ लीजिए ईश्वर का अवतार नहीं होता। सब संसार समाया प्रभु में गीताकार बताते हैं, करोड़ों काम करो बिन गोस्वामी दर्शाते हैं। फिर 1-2 कार्य करने को क्यों आए सर्वाधार, इस कथना पर करो आप विचार। इसलिए अब तो लिया समझी होगा, नहीं लेता अवतार प्रभु। छलियों ने अवतार बताकर किया खूब व्यापार शुरू। रसपाल कमाए खाए निठल्ले बन कौमी गद्दार, इस कथना पर करो आप विचार। ये छलियों ने, ठगों ने अपनी दुकानें बना रखी हैं, जिसके द्वारा करोड़ों की कमाई हो रही है। ये कमेरा समाज कमा रहा है और लुटेरा समाज लूट रहा है विविध प्रकार से ईश्वर के नाम पर। और ईश्वर के नाम पर कितनी संपत्ति विदेशी विधर्मी लूट के ले गए। ईश्वर के घरों से कितनी संपत्ति लूट के ले गए, इतना सामान लूट के ले गए। आगे हम बताएंगे आपको। उनके पास ले जाने के लिए कोई सामान नहीं बचा, कोई साधन नहीं बचा जिस सामान को बांध के ले जाते। सोना चांदी हीरा जवाहरात ये सारा का सारा लूट के ले गए, असीमित मात्रा में ले गए। ये देश वास्तविक सोने की चिड़िया नहीं था, सोने का हाथी था, हाथी। और ये मंदिरों के कारण
मूर्त पूजा के कारण और इस अवतारवाद के कारण ये देश लूटा गया, आज भी उसी स्थिति में पहुंचने वाला है। इसलिए सावधान, ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता, ईश्वर आपसे कुछ चाहता भी नहीं है। वो सारी दुनिया का दाता है, वो स्वयं सबको देता है, वो किसी से कुछ भी लेता नहीं है। उसने सारे संसार, विराट संसार रचना की है, विराट संसार की रचना की है। संसार में विविध प्रकार के पदार्थ भर रखे हैं रचना करके, वो सब हम जीवों के लिए हैं, हम मानवों के लिए हैं। अपने आप उपभोग नहीं करता, वो रचनाकार है, भोक्ता नहीं है। भोक्ता जीव आत्मा है, जीवों के लिए बनाता है। इसलिए किसी गीतकार ने लिखा है, क्या लिखा है, हे प्रभु मैं तुम्हारी किस तरीके से पूजा करूं, क्या तुमको समर्पित करूं। जब हैरान हूं भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, न कोई वस्तु ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। लगाना भोग कुछ तुमको तेक अपमान करना है, खिलाता है सब जब को उसे कैसे खिलाऊं मैं। अजब हैरान हूं भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, न कोई वस्तु ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। करूं किस तौर आवाहन तुम सर्वत्र व्यापक हो, करूं किस तौर आवाहन तुम सर्वत्र व्यापक हो। निरादर है अगर घंटी बजाऊं मैं, अजब हैरान हूं भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। भुजाएं हैं न गर्दन है, सीना है न पेशानी। भुजाएं हैं न गर्दन है, सीना है न पेशानी। तुमोर निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, न कोई वस्तु ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। इसलिए परमपिता परमात्मा को हम क्या दे सकते हैं, वो कुछ नहीं लेता, निर्विषय है, शब्द रूप रस स्पर्श गंध रस से मुक्त है, इंद्रियों से मुक्त है। इसलिए वो लेता नहीं है। अगर आपको कुछ देना भी है, कुछ समर्पित करना है, तो स्वयं को समर्पित करिए, स्वयं को उसके हो जाइए, स्वयं उसके अनुकूल बन जाइए, स्वयं उसकी आज्ञा में समर्पित स्वयं को कर दीजिए। ये सबसे बड़ा चढ़ावा है। आप स्वयं तो चढ़ते नहीं, स्वयं तो बच जाते हो। दुनिया के पदार्थ जो उसके द्वारा बने हुए वही उसको समर्पित करते हो, वही उसको देते हो। ये देना नहीं है, छलावा है। अरे हम सूर्य को प्रकाश दिखाएं दीपक जला करके, ये तो सूर्य का अपमान है। हमारा अज्ञान, हमारी अज्ञानता है, अज्ञान हमारा है। ये हम सूर्य को प्रकाश दिखाएं दीपक जला करके, सूर्य का अपमान है। हम किसी राजा को थोड़ा सा धन दिखाएं, धन का लोभ दिखाएं, धन का लोभ देवें, ये हमारी मूर्खता है, हमारा अज्ञान होता। इसलिए वो परमपिता परमात्मा राजाओं का राजा है और सभी स्वामियों का स्वामी है। सारे संसार का वो पिता है, सारे संसार का माता, सबका दाता है। इसलिए उसको कुछ नहीं दे सकते, उसको समझिए। ये हमारा विषय ईश्वर है या नहीं है, तो कैसा ये विषय इसीलिए है कि आप उस ईश्वर के विषय में जानें। और मेरी तरफ से नहीं, ये सब वेदों से प्रमाणित है, शास्त्रों से प्रमाणित है। जितने भी सदग्रंथ मैंने सबका प्रमाण दिया, पुराणों का भी प्रमाण दिया है। आगे आपको सामने आएंगे। ईश्वर है या नहीं है, तो कैसा है, उसको हम माने। हम उसको मान क्या रहे हैं, ये कोई मानना नहीं किसी वस्तु को कुछ भी कैसा मान लें। हम जो वस्तु है नहीं उसको मान लें। हम बालू को यदि चीनी मान लेंगे तो क्या बालू रेत चीनी बन जाएगी? रेत क्या चीनी बन जाएगा? आप मानते रहो। क्या उस चीनी में चीनी जैसा स्वाद उस बालू में आ सकता है? आप मानते रहो। आप मानोगे आपकी मूर्खता है। चीनी बालू कभी चीनी नहीं बन सकती। आप गोबर को हलवा मान लेवे तो क्या गोबर का हलवा मानने से, गोबर को हलवा मानने से क्या गोबर में हलवा जैसा स्वाद आ जाएगा? क्या गोबर हलवा बन जाएगा? नहीं बन सकता। आप किसी पत्थर को ईश्वर मान लेंगे तो आप मानते रहो, मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन वो ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर जैसा गुणकर्म स्वभाव नहीं आ सकता। ईश्वर जैसा आपको कुछ वो नहीं दे सकता। इसलिए मानना क्या है, जो वस्तु जैसी है उसको ही वैसा माने। यही धर्म है। जो वस्तु जैसी है उसको ही वैसा माने। कब? पहले उसको जान लेवें। कब? जब उसको जान लें। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जान लें, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही तब माने। पहले जाने तब माने।
लेकिन हम मान लेते हैं, जानते नहीं हैं। यही अज्ञान है। इसी कारण तो माता सीता का हरण हुआ था। माता सीता यदि उस रावण को परख लेती, जांच लेती कसौटी में कस करके, तो समझ जाती कि ये साधु नहीं है, बनावटी साधु है, नकली साधु है, तो उसका हो सकता था अपहरण होना बच जाता। लेकिन उसने जाना नहीं था, उसको परखा नहीं था, उसको साधु केवल मान लिया था और साधु मानने से उसका अपहरण हो गया। इसलिए हमें पहले जानना चाहिए, हर वस्तु को पहले जानो। इसलिए वेद में क्या है, पहले ज्ञान है, फिर कर्म है, फिर उपासना, फिर विज्ञान है। पहले ज्ञान, कर्म बाद में है, पहले ज्ञान प्राप्त करिए। जो कर्म आप करने जा रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति शीत का सताया हुआ है, किसी व्यक्ति को शीत लगा हुआ है, शीत का सताया हुआ है, यदि वह व्यक्ति अपने शीत को दूर करना चाहता है और उसे बोध नहीं शीत कैसे दूर होगा, तो उसे पहले ज्ञान करना पड़ेगा, शीत दूर कैसे, सर्दी दूर हमारी कैसे होगी। तो इसके लिए उसे जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी किसी द्वारा। इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है, गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जिस गुरु को शीत दूर करने का साधन का ज्ञान हो, उस गुरु की खोज करिए। अर्थात आपको विद्यादान दे सकता है, आपको सत्य का बोध करा सकता है, ऐसे किसी साधक, ऐसे किसी विद्वान, वेद के विद्वान के पास पहुंचिए। तो आप को शीत लगा हुआ है, शीत कैसे दूर होगा, आपको बोध नहीं, जिसको बोध हो उसको पूछिए, किसी जानकारी प्राप्त कीजिए। हमें सर्दी लगी, सर्दी हमारी दूर कैसे होगी, वो व्यक्ति बताएगा। सर्दी दूर होगी आपसे अग्नि के तपने से। तो ज्ञान आपको करना चाहिए अग्नि कैसी होती है। अग्नि को महसूस करने के लिए आपको अग्नि का बोध कराएगा कोई कि अग्नि कैसी होती है। अग्नि में हीट होती है, अग्नि में प्रकाश होता है, अग्नि में गर्मी होती है, अग्नि जलती है तो गर्मी देती है। तब आप जाकर के अग्नि के पास पहुंचे, तब कर्म करिए। पहले अग्नि का ज्ञान करिए, फिर अग्नि को प्राप्त करने के लिए कर्म करिए। जब उसका बोध हो गया अग्नि इस तरीके की होती है, फिर उस अग्नि को प्राप्त करने के लिए बोध आप प्राप्त करने के लिए कर्म करिए, तब आप अग्नि के पास पहुंचिए। यदि आपने जाना नहीं अग्नि कैसी होती है, अग्नि का ज्ञान नहीं हुआ और किसी ने बता दिया अग्नि से आपको जो है ये शीत दूर होगा, अब आप पहुंच गए, अग्नि का बोध नहीं लेकिन शीत दूर करने के लिए पहुंच गए। धुआं जैसे उठता है अग्नि में, ऐसे ही धुआं उठता है सर्दी में, बर्फ में भी। आप बर्फ के पहाड़ के पास पहुंच गए और बर्फ के पास पहुंच करके अपनी सर्दी को छुटाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो सर्दी बढ़ेगी कि छूटेगी? सर्दी और बढ़ेगी और शीत बढ़ेगा, आपको शीत सताएगा। इसलिए आप बीमार हो जाएंगे, आप नष्ट हो सकते हैं। आपको कर्म तो किया सर्दी छुटाने का, परंतु आपका बोध नहीं था वहाँ पर, आपका ज्ञान आपके साथ नहीं था, आपने ज्ञान से जाना नहीं था कि ये सर्दी हमसे काहे से दूर होगी हमारी। इसलिए कर्म से पहले ज्ञान की आवश्यकता है। अब जब आपको ये ज्ञान हो गया अग्नि कैसी होती है और ज्ञान होने के पश्चात अग्नि कहाँ मिलेगी, बोध पूरा हो गया, आप उस स्थान पे पहुँचे, या अग्नि को प्रकट करने का बोध हो गया, अग्नि कैसे जलेगी, अग्नि कैसे प्रकट होगी। आपने कूड़ा कचरा को जला करके अग्नि को प्रकट किया और अग्नि जब प्रकट हो गई, अग्नि मिल गई कहीं जली हुई, अब आप अग्नि के पास बैठेंगे। जैसे अग्नि के पास बैठेंगे, जैसे जैसे अग्नि की हीट आपको प्राप्त होगी, गर्मी प्राप्त होगी, वैसे वैसे शीत आपका दूर होता चला जाएगा। ये हुई उपासना। ज्ञान तो अग्नि को जानने के लिए किया गया, कर्म अग्नि के पास पहुंचने के लिए क्या किया गया, तो अग्नि के पास बैठना ही क्या है, उपासना। उपधनासन, उसके निकट बैठ गए। ऐसे ही परमपिता परमात्मा का पहले बोध करिए। वो कैसा प्रभु है, इसको कौन बताएगा? इसको वेद बताएगा। क्योंकि किसी भी पिता की जानकारी पूर्णतः माता को होती है। माता ही हमारे पिता का बोध कराएगी, पिता हमारा कौन है। इसलिए ईश्वर रूपी पिता का बोध कराने के लिए वेद माता है। ईश्वता मया वेद माता प्रचोदयन्तां पावानि तो जानाम आयु प्राणम प्रजाम पशु कीर्तिम द्रिविणम ब्रह्म। वेद माता ही उस पिता के विषय में बताई। इसलिए वेद के निकट आइए। वेद के ज्ञान से ही आप उस पिता को जानेंगे। इसलिए वेद ने पहला हमें बोध कराया, ज्ञान दिया है, फिर कर्म करने का बोध कराया है, और तब जाकर के उपासना। तो उपासना के साथ में भी विज्ञान लगा होना चाहिए। इन तीनों के साथ, ज्ञान के साथ, कर्म के साथ और उपासना के साथ विज्ञान हो,
तो चतुर्थ वेद विज्ञान का बोध कराता है। इसलिए वेद का ही मार्ग ज्ञान कर्म उपासना और विज्ञान से युक्त है। आप ऐसे ज्ञान कर्म उपासना को प्राप्त करेंगे, परमात्मा को जानेंगे, ईश्वर को जानेंगे, तो आपको ईश्वर विषय में बोध प्राप्त होगा। इसलिए ईश्वर को जानो, शाश्वत ईश्वर है उसको जानो, जन्म मृत्यु से रहित है उसको, ईश्वर को जानो, तब जाकर के आपको बोध होगा, तभी आपको आनंद मिलेगा, तभी आपको मुक्ति मिलेगी, तभी आप संसार के भव बंधन से मुक्त होंगे, तभी आप जन्म मृत्यु से मुक्त होंगे। तो इसे जीवन, मानव जीवन आपका सफल होगा। आइए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपसे प्रार्थना करता हूँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और आप चाहते हैं कि ये जन जन तक ये संदेश पहुँचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं और ये जन जन तक संदेश अवश्य पहुँचाएं, शेयर भी क्या करें। ये आपका बहुत ही पुण्य कर्म होगा। अपनी वाणी विराम देता हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।